मन करता है यहीं आके रुक जाऊं या यहीं आके बस जाऊं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर। तो डे 8 की शुरुआत हो चुकी है। हम कीलोंग से अब निकलने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज स्पीति की तरफ। मोस्टली हमारा पहला स्टॉप होगा ग्रोम्पू। बीच में थोड़ा पेट्रोल भरवाएंगे और फिर आगे बढ़ चलेंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हमें कल 4 राइडर्स मिले थे जो महाराष्ट्र से ही हैं। वो हमारे साथ ही हैं, हम भी उनके साथ हैं और हम साथ में ही चल रहे हैं। तो बस अब थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ एक्शन मोड में। सो वेलकम टू डे 8 ऑफ नवी मुंबई स्पीति नवी मुंबई राइड। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए एक और खूबसूरत सफ़र का। चलिए सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। लगी था? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो शुक्र है। चलिए, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों ये है कीलोंग का छोटा सा शहर। हालांकि आपने पहले देखा है, बट ये बढ़िया है। आज दिन बहुत बढ़िया है, धूप अच्छी निकली है। इतने दिनों से धूप नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट कल भी हमें थोड़ी अच्छी धूप मिली और आज भी धूप है। और ये हमारे 4 राइडर्स। चेन वगैरे टाईट करून घ्यायचं तर घ्या ना, परत आपण 500 किलोमीटर आतमध्ये असणार आहे ना चेन। हाँ हाँ हाँ, चेन ओके। लुब्रिकेशन पण करून घेतली आहे। ये कीलोंग में एक ऑटो सर्विस सेंटर है, मतलब 2 व्हीलर रिपेयर एंड सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर कुछ दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये कीलोंग में आके भी काम थोड़ा बहुत करवा सकते हैं। और काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी सामान है इनके पास। अगर आप देखें तो ये देखिए, सब कुछ है इनके पास, चेन लूप से लेकर चेन क्लीनर तक, और सब ऑर्गेनाइज्ड है। चेन लीवर्स भी हैं, ब्रेक लीवर और ये क्लच लीवर वगैरह सब कुछ है इनके पास लगभग। ऑयल वगैरह सब कुछ है। तो ये एक अच्छी स्टेशन हो सकती है जहाँ पर आप अपना काम आके करवाएं अगर आपको कोई बाइक में दिक्कत आती है तो। बिल्कुल, तो ये यहीं पर ही, बस कीलोंग में एंट्री करते ही यहीं पर ही इनकी स्टार्टिंग में ये गराज है। और यहीं पर ही यहीं पे इसलिए ये लोग सब लोग रुके हैं क्योंकि यहाँ पे चेन टाइट करवा रहे हैं, और जो कुछ बेसिक 19-20 का काम हो, कुछ बोल्ट लूज़ हो गया हो या कुछ, तो वो ये लोग टाइट करवा रहे हैं। तो बस यही है, बढ़िया है। मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन हर बाइकर को, हर इंसान को काम आ जाएगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में रास्ते पर।
पे घर, क्या बात है, लिविंग ऑन द एज इसे कहते हैं। ये खड़े थे तो यहाँ पे धूप में अच्छी खासी गर्मी, और अच्छी लग रही थी गर्मी। आज दिनों बाद गर्मी महसूस की, नहीं तो हवा ठंडी, बर्फ हर तरफ, मज़ा आ रहा था। लेकिन एक वक्त के बाद सज़ा बन गया था। क्या करें, हाँ बहुत ज़्यादा ही चिल्ड हो गए हम। लीटर के हैं। मिस्टेक, फर्स्ट गियर में रोक दी मैंने गाड़ी। चलिए, लगता है ब्रेकफास्ट टाइम, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट यहीं पे। तो दोस्तों बढ़िया सा यहाँ लाहौल में हमने, लाहौल वैली जो है टांडी में बेसिकली ब्रेकफास्ट कर लिया, और अब हम निकले हैं ब्रेकफास्ट करके। तो अब ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से हुआ है, तो आराम से दोपहर को देखते हैं 3 बजे, 2 या 3 बजे रुकेंगे, और आराम से ही जा रहे हैं। कोई घाई नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, तो हम आराम से ही जा रहे हैं। बाकी आप वो देखिए, क्या ज़बरदस्त पहाड़ है, वो पीक दिख रही है उसकी, नीचे हरियाली, ऊपर बर्फ, और ये नीचे नदी बहती हुई साथ में, बेहद खूबसूरत। तो ये यहाँ की खासियत है। मतलब आप अगर आप यहाँ आते हैं लद्दाख, हिमाचल, तो ये सारे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। और ये मेरा टैंक बैग का कवर इतना ज़्यादा लूज हो गया है, बार बार खुल जा रहा है और बार बार गिर रहा है। चलिए देखते हैं इसको बाद में। पर ये पीक का क्या कहना, आसमान को छू रही है। वो क्लाउड देखिए ना, एग्जैक्टली उसके ऊपर है, क्या सही लग रहा है। ऐसा लगता है देखते ही रहो।
इनफैक्ट यहाँ आने के बाद यहाँ का जो माहौल है और जो एक वाइब है यहाँ पे, जो मन करता है यहीं आके रुक जाऊँ या यहीं आके बस जाऊँ। हाँ, ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और ठंडियों के मौसम में तो और ज़बरदस्त बर्फ़ वगैरह पड़ती है सब कुछ, बट मज़ा आता है यहाँ पे देखने को। और जो वैलीज़ हैं, नदी है, जो लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। अब वो देखिए कैसे नदी, वहाँ पहाड़, क्या कहने, मतलब इसका मज़ा ही अलग है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें रिमोट हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स वगैरह इतनी कॉमन नहीं हैं, बट मैंने ये देखा कि लोकल हेल्थ सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से बेसिक तो मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड वगैरह मिल जाता होगा। बट उसके अलावा हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह ज़्यादा मैंने नहीं देखी यहाँ पर। अब बाकी पता नहीं, लोग हॉस्पिटल्स के लिए या तो मनाली जाते होंगे खास, तो ये कुछ फ़र्क है आई थिंक अर्बन एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़ में, कि अर्बन एरियाज़, टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ में आपको ये सारी मदद आसानी से मिल जाएगी, और यहाँ पर ये मदद, इस मदद के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसा है। बाकी अगर किसी को जन्नत में रहना है तो वो ये जगह है। और ज़्यादातर मैंने देखा है लोग टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। कोई होटल, गेस्ट हाउस चला रहे हैं, होम स्टेज चला रहे हैं, साथ ही साथ अपना टैक्सी भी चला रहे हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे मल्टीपल काम करते हैं, अलग अलग वक्त पे अलग अलग काम करते हैं, और इनका गुजारा यूं ही होता है। वो देखिए, वो एक गांव वहां पर, क्या बात है। ये पहला ऐसा पहाड़ देख रहा हूँ जिसमें ग्रीनरी भी है और बीच बीच में ग्लेशियर्स भी हैं। नहीं तो बहुत कम है जिसमें ग्रीनरी भी है और ग्लेशियर भी है। ये मैं पहला देख रहा हूँ। क्या बात है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्कूल्स वगैरह का भी अच्छा है। इनफैक्ट जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर है। तो वहाँ के कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे और दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूलिंग भी अच्छी खासी हो रही है। और आर्मी की मदद से भी बहुत सारा काम होता है यहाँ पे। और BRO तो है ही रोड्स के मेंटेन करने के लिए, रोड्स को। बाकी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादातर ये टूरिज़्म पे ही, मैं कहूँगा इनफैक्ट शायद 70 to 80% टूरिज़्म पे यहाँ पे चलता है। टूरिज़्म से ही इनकी इकनॉमी चलती है। बस थोड़ा ग्रीन टूरिज़्म हो तो और कन्वीनियंट हो जाएगा। जी हाँ, ग्रीन टूरिज़्म हो तो और कन्वीनियंट हो जाए, वो बहुत सस्टेनेबल हो जाएगा फिर।
ये देखिए खेत है यहाँ पे थोड़े। तो ऐसे खेत मैंने किलोंग में भी देखे, जिसका फ़ोटो भी मैंने अपलोड किया है मेरे इंस्टा आईडी पे impulsive.rider, तो आप वो चेक कर लीजिए। तो ऐसे खेत मैंने वहाँ पे भी देखे। एक छोटा सा गांव था, उसके आगे पूरे खेत और पीछे ऐसे पहाड़, बेहद खूबसूरत। बट खेती किस चीज़ की हो रही है मुझे भी ज़्यादा पता नहीं। हाँ, लेह में मैंने देखा है लोग अपनी सब्जियां और कुछ फल फ्रूट्स वगैरह अपने खुद उगाते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। वाव, मतलब वाव नहीं निकलेगा इसको देखकर? क्या बात है। अगर आपको ये देखकर वाव मुंह से निकलता है तो कमेंट में नीचे डेफिनेटली लिखिए वाव, व्हाट अ व्यू, क्या नज़ारा है। ऐसे हर मोड़ पे लगभग वाव निकलता ही है, लगभग। कुदरत की खूबसूरती का क्या कहना, कमाल है। चाहे वो बड़े से बड़ा पहाड़ हो या इंसान, कुदरत की दोनों क्रिएशंस, भगवान की दोनों क्रिएशंस बेहद खूबसूरत है। क्या बात है। और मेरे आगे, जैसे कि मैंने बताया, हमारे साथ हम चार लोगों के साथ जुड़ गए, वो हमारे साथ जुड़ गए। तो उनमें से एक राइडर, ये लोग R15 लेकर आए हैं यहाँ पर, और मेरे पीछे भी। तो हम लोग टोटल 6 जन जा रहे हैं स्पीति की तरफ। ये एक कमाल की बात है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। मुझे रास्ते में प्रसाद मिला था और बाद में हुंदर में सार्थक। इस साल उनसे अलग हुआ तो फिर रास्ते में ये लोग मिल गए। क्या बात है। मतलब यही एक होता है ना कि सफ़र में ही आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग जुड़ जाएंगे। बिल्कुल यही मज़ा है सफ़र का, यही मज़ा है। और ये हिमाचल टूरिज्म, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट, बहुत बढ़िया बसेस हैं इनकी, नई नवेली बसेस हैं। ये भी बहुत देखी है मैंने बसेस, काफ़ी बसेस चल रही हैं इनकी। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग अब बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर। सुबह ही मैंने एक कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो किलोंग से बस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और सामान था अच्छा खासा, मतलब घूमने आए थे। तो ये लोकल बस में आए थे और शायद लोकल बस पकड़ के ही वापस शायद जा रहे थे। तो ये एक अच्छा और मैं कहूँगा तरीका है हिमाचल को एक्सप्लोर करने का। हाँ, बाइक से तो बिल्कुल, बाइक या कार से तो बिल्कुल, बट बस से भी डेफिनेटली कर ही सकते हैं, और व्यूज़ भी आपको सेम मिलेंगे। बस यही है कि आप हर जगह रुककर फ़ोटो नहीं ले पाएंगे। जबकि अगर आपकी खुद की व्हीकल हो या टूरिस्ट व्हीकल हो या जैसे बाइक हो, जैसे हम हैं, हम कहीं पर भी रुककर फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं और रील ले सकते हैं। एक्चुअली वीडियो भी आजकल क्या बोलेंगे, आउटडेटेड हो गया है, रील बनाएंगे। तो ऐसा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पर नीचे भी कुछ घर हैं और मैं देख सकता हूँ उनके साथ बहुत सारे ग्रीन हाउसेस भी हैं, बनाए रखे हैं। हिमाचल में मेरे ख्याल से थोड़ी फार्मिंग शायद आसान होगी,
क्योंकि आप देख सकते हैं हरियाली बहुत है चारों तरफ, बारिश भी थोड़ी बहुत होती होगी, और ये थोड़ी बहुत क्या मेरे ख्याल से अच्छी खासी होती होगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अपनी सब्जियाँ और अपने जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फल और सब्जियाँ उगा सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ये एक मज़े की बात है। और पहाड़ है तो आपको वो एक नेचुरल सॉइल मिल रही है, सनलाइट तो बहुत अच्छी खासी है जो आज हमें दिख रही है, और बारिश भी होती है। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा मैं कहूँगा इकोसिस्टम है यहाँ पे, जहाँ से आप जो इकोसिस्टम को आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो ग्लेशियर्स है ये पिघलने लगेंगे तो इससे साफ़ सुथरा नेचुरल पानी मिल रहा है, और उसी पानी का यूज़ करके, और जब रेन्स हो, बारिश हो, तो फिर रेन वाटर हार्वेस्ट का भी कर सकते हैं। वो देखिए नीचे, खैर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हुए केलोंग, और केलोंग से आगे जाते हुए। ये व्यूज़ हालांकि मैंने पहले भी देखे हैं, बट जितनी आसानी से और जितनी गौर से मैं आज देख पा रहा हूँ ना, उतना पिछली बार भी नहीं देख पाया था मैं। आज कुछ अलग ही मतलब लग रहा है, अलग ही फीलिंग है इसकी देखने की। मुझे पर्सनली ये लैंडस्केप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वैलीज, और किसे नहीं पसंद, मतलब हार्डली ऐसा कोई होगा। अगर जैसे लोग पूछते हैं ना, पहाड़ों में जाना चाहोगे या समुद्र किनारे जाना चाहोगे, मैं दोनों में जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे ख्याल से पहाड़ों का शायद मैं ज़्यादा मज़ा लूँ, ऐसा मुझे लगता है। कि पहाड़ों की ना अपनी एक मिस्ट्री है, जिस तरह से समुंदर की भी मिस्ट्री है नो डाउट, बट पहाड़ों की अपनी एक मिस्ट्री है, और आप पहाड़ों में आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। समुंदर में आपको थोड़ा सा और एक्सपर्ट होना पड़ेगा, या स्विमिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी, या डाइविंग वगैरह करके जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करना है पहाड़ों के लिए, बस आपको अपना एक गाइड लेना है, या एक जो बनी हुई पाथ्स रहती हैं अक्सर ट्रैकिंग के लिए, वो लेनी है, और आप जा सकते हैं। समुंदर में वो नहीं होगा। समुंदर में आप अपनी नाव नहीं लेके जा सकते, आपके पास नाव नहीं है, जाहिर सी बात है। हमारे पास इट्स नॉट वेरी कॉमन, इंडिया में इतना कॉमन नहीं है कि खुद की नाव हो फैमिलीज़ में। तो समुंदर के लिए थोड़ा अलग कुछ करना पड़ता है, बट ये पहाड़ों के लिए तो मतलब ये ठंड से बचने के लिए कपड़े, बारिश से बचने के लिए कुछ कपड़े, डिसेंट से शूज़ मैं कहूँगा ले आइए, और बस पहाड़ों में आ जाइए, ट्रैकिंग कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, कैफ़े में बैठिए, चाय कॉफ़ी पीजिए, या खुद की चाय कॉफ़ी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, और आप सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है आपको कोई लिमिटेशन है कि कहीं आप यहाँ बैठ के मत कीजिए या वहाँ बैठ के ये मत बनाइए, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से। ये अगली बार कोशिश करेंगे कि अपना टेंट, अपना सामान, कुकिंग का बर्तन वगैरह, गैस वगैरह छोटी सी जो आती है, ब्यूटेन गैस कैन आता है, वो लेके चल देना, जहाँ मन करे रुकिए और कर लीजिए, है ना। तो ये बढ़िया रहेगा, मतलब ये करने जैसा होगा अगली बार। मैं तो बार बार आना चाहूँगा। जी हाँ, लोग पूछते हैं यार तुम क्या बार बार लद्दाख ले या क्या कहेंगे पहाड़ों में जाने आप क्यों सोचते हो। जैसे पिछले साल गया था लद्दाख, और इस साल जब स्पीति का प्लान बन रहा था तो कह रहे थे यार तुम लद्दाख जाके स्पीति में ऐसा अलग क्या है। तो अलग है, डेफिनेटली काफ़ी कुछ अलग है, काफ़ी कुछ देखने के लिए है, लेकिन जो कल्चर है, जो लैंडस्केप है, थोड़ा सिमिलर होगा, थोड़ा अलग होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो मैं तो वापस आना चाहूँगा। इनफैक्ट अगली बार शायद फैमिली के साथ भी आऊँगा, शायद क्या, आई एम श्योर मैं फैमिली के साथ आना चाहूँगा अगली बार। मैं
फैमिली के साथ यहाँ वक्त बिताना चाहूँगा। बेहद खूबसूरत जगह है क्योंकि ये अलग ही है बिल्कुल। ये देखिए, ये ऊपर वहां पे पीछे लिखा हुआ था शर्मा का बाग। पहले ज़माने में लोग अपनी सब्जियां, अपने फल फ्रूट्स उगाते थे। आजकल वो शहरों में तो ज़मीन बची नहीं है इतनी कि अपने फल फ्रूट्स या अपने ये सब्जियां उगाएं, वेजिटेबल्स उगाएं। लेकिन यहाँ पर वो मैं कहूँगा कर सकते हैं, किया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, नीचे भी यहाँ पे एक हो रही है ग्लेशियर व्यू कैंपिंग साइट रेस्टोरेंट। अच्छा हाँ, ये रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। रॉयल एनफील्ड ने मुझे इस मामले में काफ़ी इम्प्रेस किया। खैर, मैं बात कर रहा था लैंडस्केप और अपने फल फ्रूट्स उगाने की। तो यहाँ पर वो आसान हो जाता है मेरे ख्याल से। आसान मतलब मुश्किल, जाहिर सी बात है मुश्किल होगा, बट आपको वो ज़मीन मिल जाएगी जहाँ पे आप उगा सकते हैं। शहरों में ऐसा नहीं हो सकता, शहरों में आप ये नहीं कर सकते, मुश्किल है। हाँ, आजकल वो कौन सा है वो, पायरो नहीं, जिसमें सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, उस टेक्निक का नाम जिसमें सिर्फ पानी लगता है, वो कर सकते हैं। बट अगेन उसके लिए आपको थोड़ी स्पेस लगेगी। और हम मुंबई में तो वैसे भी छोटे से, लोग कहते हैं ना कि आप छोटे छोटे घोंसलों में रहते हो या चूहे के बिल में रहते हो। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा वहाँ पर तो जगह नहीं है, बट यहाँ पर है बिल्कुल जगह। तो वो जो ख्याल था कि यहीं बस जाने का मन कर रहा है, तो वो ख्याल ये भी था कि अगर यहाँ बस गए तो ये सब किया जा सकता है, यू नो, अपनी सब्जियां, अपने फल उगाओ। मेहनत लगेगी, सीखना पड़ेगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो थे वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे, और फिर फार्मिंग भी शुरू हो गई थी। तो फार्मिंग तो बहुत सालों से इंसान करता आ रहा है, बस ये है कि बाद में पढ़ाई लिखाई आ गई, अलग अलग कामों के लिए लोग लगने लगे, तो फिर हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी हो गई। जैसे एक घर बनाने वाला हो गया तो वो इंजीनियर हो गया, रोड बनाने वाला हो गया, सड़क, वो भी इंजीनियर हो गया, फिर आ गया मेडिसिन वगैरह। तो ओहो, पानी क्यों वेस्ट हो रहा है? चलिए, बहुत हो गई बातें। मैं आपसे फिर से थोड़ी देर में मिलता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। और आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या आप यहाँ बसना चाहेंगे? जी हाँ, क्या आप यहाँ बसना चाहेंगे? चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या वाटरफॉल है, ब्यूटीफुल। हाइट देखिए उसकी, सुपर्ब। इस पॉइंट के बाद नो नेटवर्क। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग्स।